तो पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड द फ्लैश के केमियोज की बात की थी और लास्ट में मैंने कहा था कि थॉर के रिलेटेड भी कुछ लीक्स और थ्योरीज है जिन्हें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या हमें रून किंग थॉर 4 में देखने को मिलेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि थॉर 4 थॉर ओडिन सन की लास्ट MCU मूवी होने वाली है और इसके बाद ये मैंटल लेडी थॉर आगे लेके जाएगी और इसे अच्छा मौका मार्वल वाले हाथ से जाने तो नहीं दे सकते। और रिसेंटली थॉर 4 में थॉर के सूट को रिवील किया गया है जो कि हेविली कॉमिक्स में रून किंग थॉर के सूट से इंस्पायर्ड है और साथ ही साथ ये भी कंफर्म्ड है कि थॉर 4 में हमें एक फिट थॉर देखने को मिलेगा, न कि ब्रो थॉर या फैट थॉर। तो देखो, रून किंग थॉर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म है जिसे थॉर लिटरली एक कॉस्मिक गॉड बन जाता है। बट कॉमिक्स में ये सब पावर हासिल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स का होना जरूरी था, लाइक रैग्नारोक, ओडिन की डेथ, एस्गार्ड डिस्ट्रॉय होना, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि इस सब के बाद ही थॉर विजडम और नॉलेज ढूंढने के लिए निकलता है जहां उसे रून्स और ओडिन फोर्स की पावर मिलती है और वो बन जाता है रून किंग थॉर। तो अगर रून किंग थॉर को मूवी में लाना है तो ये सब इवेंट्स का होना जरूरी है। बट वेट, इनमें से तो मेजॉरिटी इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं थॉर रैग्नारोक मूवी में, लाइक ओडिन की डेथ, एस्गार्ड का डिस्ट्रॉय होना, रैग्नारोक साइकिल एटसेट्रा। बट उसके बावजूद भी हमें रून किंग थॉर तो देखने को नहीं मिला। बट अगर हम सब देखें तो इस मूवी में थॉर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नेक्स्ट मूवी में हमें रून किंग थॉर देखने को और कंफर्म करती है। रून किंग थॉर बनने के लिए थॉर को खुद की पावर्स के बारे में जानना जरूरी था कि वो खुद रियल गॉड ऑफ थंडर है, न कि कोई हैमर उसे गॉड ऑफ थंडर बनाती है। और ऐसा प्रूव भी हुआ थॉर रैग्नारोक के एंड में जब थॉर अपनी रियल पावर्स को यूज करता है। और इसी तरह दूसरा चीज था विजडम। रून किंग थॉर का एक मेजर एस्पेक्ट था कि यह बंदा विजडम से भरा हुआ था और सेम केस हुआ थॉर रैग्नारोक में जब थॉर समझ जाता है कि वो एस्गार्ड को बचा नहीं सकता और एस्गार्ड कोई जगह नहीं बट जहां एस्गार्डियंस रहेंगे वही एस्गार्ड है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ रून किंग थॉर हमें ऑलरेडी दिखाए गए हैं, बट अब बचे हैं ओडिन फोर्स और रून्स की पावर को हासिल करना। तो इसके लिए चाहिए हमें एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग विलन जो कि थॉर को अपने वैल्यूज, पावर्स और एक गॉड होने को टेस्ट करे। और गॉड द गॉड बुचरर से अच्छा इस रोल के लिए और कोई नहीं, क्योंकि कॉमिक्स में भी गॉड थॉर को बहुत ही तंग और मल्टीपल टाइम्स हरा दिया था और यहाँ तक कि थॉर के 3 वर्जन्स भी कम पड़ गए थे इसे हराने के लिए। और यही वो विलन है जिसे हराने के लिए थॉर मजबूर हो जाएगा ओडिन फोर्स और रून्स की पावर को हासिल करने के लिए, जो कि उसे रून किंग थॉर बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करें ओडिन फोर्स की कि थॉर को कैसे ओडिन फोर्स मिल सकता है। बट उसके लिए तो पहले ओडिन फोर्स का MCU में होना तो बनता है। बट क्या MCU में ओडिन फोर्स एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है यस। तो ओडिन फोर्स एक पावर सोर्स है जिसे ओडिन चैनल कर पाता था और एक्चुअल में ये ओडिन और उसके 2 भाई विली और वी की एनर्जी है। एक्चुअली ओडिन पहले अपने 2 भाई विली और वी को लेकर सर्टर को हराने के लिए गया था, बट विली और वी वहां मारे जाते हैं और ओडिन उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके सर्टर को हरा देता है। और थॉर रैग्नारोक मूवी में भी हमें ये बताया गया है कि ओडिन सर्टर को 500 मिलियन ईयर्स एगो हरा चुका है और ओडिन के डेथ के टाइम हमें ओडिन को एक एनर्जी में चेंज होते देखते हैं जो कि एक्चुअल में ओडिन फोर्स है। सो देखो, थ्योरी ऐसी है थॉर गॉर से हार जाएगा और थॉर ओडिन की इस पावर को हासिल करने के लिए निकलेगा जहां वो कॉमिक्स की तरह
सेक्रीफाइसेस करके ओडिन फोर्स की पावर को हासिल करेगा। पर्सनली मेरा ये मानना है कि थॉर के पास ऑलरेडी ओडिन फोर्स है, बट वो उसे यूज करना नहीं जानता। नहीं समझे? समझाता हूँ कैसे। तो देखो, थॉर रैग्नारोक मूवी में जब थॉर हेला से मार खा रहा होता है तो उसे ओडिन का एक विजन दिखता है, जो कि रियलिटी में ओडिन नहीं बट ओडिन फोर्स की एक मैनिफेस्टेशन है। और हम देखते हैं कि वो थॉर को गाइड करके उसके ट्रू पोटेंशियल को हमें दिखाता है। और कॉमिक्स में भी तो ओडिन फोर्स एक बच्चे की शेप में थॉर को गाइड करता रहता है। मतलब ओडिन फोर्स किसी ना किसी बीइंग की शेप लेके थॉर को गाइड करता रहता है। और कॉमिक्स में उसने एक बच्चे की शेप ली थी और मूवी में उसने ओडिन की शेप ली। तो अगर ये सब पन्ने जोड़े जाए, आई थिंक थॉर के पास ऑलरेडी ओडिन फोर्स है, बट उसे अभी खुद भी नहीं पता। दूसरा रही बात रून्स की, तो बहुत सारी एस्गार्डियन लोर ऐसी है जिसे हमें एमसीयू में नहीं दिखाया गया, जो कि पर्सनली आई थिंक थोड़ी सी नाइंसाफी थी थॉर के साथ। बट जैसा कि थॉर की माँ फ्रीगा ने कहा था कि आई वॉज रेज्ड बाय विचेस बॉय, आई सी मोर देन व्हाट मीट्स द आई। I was raised by witch's boy. I see with more than eyes, you know that. तो हमने भी इसी पावर का थोड़ा सा यूज करके वो देख लिया, जो कि किसी की नजर में ना आया। तो वो है एक डिलीटेड सीन। तो जब वांडा सबको विजन्स दिखाती है एज ऑफ अल्ट्रॉन में, तो थॉर देखता है कि कैसे वो पूरे एस्कॉर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से वो कुछ परेशान हो जाता है। और इसी का आंसर ढूंढने के लिए वो एस्गार्डियन विचेस की हेल्प लेता है, जो कि उसे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। It is of the six, the infinite six, cannot be joined nor kept apart. बट ये सीन आगे चल के डिलीट कर दिया गया था मूवी से। बट थॉर लव एंड थंडर में रून्स की पावर को हासिल करने के लिए मे बी थॉर इन्हीं विचेस के पास जा सकता है, जो कि उसे रून्स की पावर को कैसे हासिल करना है ये दिखा सकता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शायद से थॉर की ये लास्ट मूवी होने वाली है, और रून किंग थॉर की तरह मूवी में भी थॉर को एक परफेक्ट एंडिंग मिल सकती है, जहां रून किंग थॉर लास्ट में इटर्निटी के साथ मर्ज हो जाता है और इटर्नल स्लीप में बढ़ जाता है। और ये एंडिंग थॉर को मारने या रिटायर करने से ज्यादा परफेक्ट रहेगी अगर इसे मूवी में भी दिखाया जाए। वैसे ऐसा मुझे लगता है, बट स्टिल ये सब मेरी एक थ्योरी है कि कैसे रून किंग थॉर को थॉर 4 में दिखाया जा सकता है। अब इसके बगैर भी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। मे बी रून किंग थॉर दिखे या नहीं, और मे बी ओल्ड किंग थॉर दिखे, मे बी थॉर के हमें 2-3 वर्जन्स देखने को मिले। बट एज अ थॉर फैन आई रियली वांट कि रून किंग थॉर हमें देखने को मिले, चाहे ही उसका रोल सिर्फ 5 मिनट का ही क्यों ना हो। वैसे आपको क्या लगता है कि आप रून किंग थॉर को देखना चाहोगे? तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, जिस भी थॉर फैन को आप जानते हो उसके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और क्या आप जानते हो कि स्टॉर्म ब्रेकर को एक्चुअली थॉर को मारने के लिए बनाया गया था? नहीं जानते तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।